सी अच्छी रिपोर्ट्स आई जिन पर आपने पढ़ाई करी? नमस्कार शैलेंद्र जी और गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ओवरऑल बेसिस पे जो ब्रोकरेज रेडार है, वहां मेटल स्टॉक्स का दबदबा है, कंज्यूमर स्टॉक्स का दबदबा है। शुरू करते हैं सेल के साथ, जहां जेपी मॉर्गन का लक्ष्य है 105 रुपए प्रति शेयर। मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें, जैसे मयूरेश ने कहा, जो इनका Q4 का अपडेट था वो काफी जबरदस्त था। वॉल्यूम ग्रोथ के साथ कंपनी ने मोर इंपॉर्टेंटली अपना कर्ज कम किया है। कर्ज लगभग ग्रॉस बेसिस पे 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने कम किया है, जिसके कारण इनकी जो ग्रॉस डेट लगभग 50,000 करोड़ रुपए थी, वो गिर के 35,000 करोड़ के आसपास आ गई है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं सेल में। और जेपी मॉर्गन का कहना है कि Q4 के जो अर्निंग्स आई हैं कंपनी की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, वो काफी जबरदस्त है और ऑल टाइम हाई का सेल्स वॉल्यूम सेल ने दिखाया है। इसके अलावा सन फार्मा पे सीएलएसए की बाय कॉल आ रही है, लक्ष्य लगभग 760 रुपए का। इनकी जो इजरायली सब्सिडरी है, जिसका बात कर रहे हैं, उनको अप्रूवल मिला है एब्जोरिका का, और ये कंपनी का एक की प्रोडक्ट है जहां कंपटीशन आता हुआ दिखाई दिया है। और जो अमेरिकन स्पेशलिटी ड्रग पोर्टफोलियो है सन फार्मा का, वहां भी अच्छी तरीके से रैंप अप हो रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें, तो एक बाय का कॉल आ रहा है सीएलएसए से, लक्ष्य 760 रुपए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज है कंज्यूमर सेक्टर पे क्रेडिट स्विस की। देखिए आशीष, मार्केट में एक भय ये है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ है, मार्केट पे क्या असर होगा। क्रेडिट स्विस का मानना ये है कि मार्केट पे इस बार कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रही है। और मोर इम्पोर्टेंटली, पिछली बार की तरह इस बार पूरे देश में लॉकडाउन नहीं है। कुछ इलाकों, कुछ राज्यों में रिस्ट्रिक्शन जरूर है, लेकिन इसका असर कंजम्पशन पे होता हुआ उनको नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट उनको लगता है कि डाबर, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया जैसे शेयरों में नजरें होनी चाहिए, क्योंकि इनको कोविड के लॉकडाउन से कहीं ना कहीं एक टेलविंड मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं, अगर लॉकडाउन होता है तो खरीदारी करते हैं खाने पीने के सामान की, तो शायद ये 3-4 शेयर्स को इनका फायदा होगा। हालांकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये वो 3-4 शेयर हैं जहां शायद आपको एक हेडविंड आता हुआ दिखाई दे। शायद ये महाराष्ट्र में इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसके कारण क्रेडिट स्विस का मानना है कि शायद इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता होगा, खास करके एवेन्यू सुपरमार्ट्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। बाकी ओवरऑल बेसिस पे क्रेडिट स्विस का ये कहना है कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ है, इक्विटी इन्वेस्टर्स को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे दूसरे टेलविंड्स इकोनॉमी को आते हुए दिखाई दे रहे हैं।